शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति बिटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि संसार को असार क्यों कहा गया है। संसार को असार क्यों कहा गया है? जैसे कमल जलाशय में खिलता है तो क्या वह जल कमल के लिए असार है? देखो, कमल के लिए तो असार नहीं है जल, लेकिन हमारे लिए यह संसार असार है। कैसे? जल से और जल के अंदर रहे हुए कीचड़ से ही कमल की उत्पत्ति होती है और उसका पोषण भी वहीं से होता है। तो कमल के लिए वह जल और वह कीचड़ असार कैसे हो सकता है? ये उदाहरण है, दृष्टांत है। दृष्टांत में हम कहाँ से खिले हैं? हम वहाँ कमल अलग है और कीचड़ अलग है, जल अलग है। वास्तव में देखो, वास्तविक दृष्टि से, सत्य दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से देखो तो कमल के अंदर है क्या? वो कीचड़ और जल के सिवा और कुछ है ही नहीं। उसी कीचड़ में से वह पनपा, पोषित हुआ, उसी जल में वह रहा, तो उसके अणु अणु में वही कीचड़ और वही जल भरा पड़ा है। लेकिन सिर्फ कीचड़ और जल से कमल नहीं बन जाता ना। उसके लिए कमल का कोई बीज चाहिए। वहाँ बीज पड़ा है और बीज को पोषण वहाँ से मिलता है, तो वह बीज सत्य है। जल और ये कीचड़ ये मिथ्या है, ये सहायक है, लेकिन बीज सत्य है। कैसे? मैं आपको समझाऊं। जैसे हम ये पंच महाभूतों के प्रपंच से बने हुए हैं, तो पंच महाभूतों का प्रपंच हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये हम नहीं है, हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। बीज के अभिव्यक्त होने के लिए ये कीचड़ और ये जल मटेरियल बने, माध्यम बने। तो उसी तरह हमारे अभिव्यक्त, हम माने आत्मा, परमात्मा, चैतन्य, संवित, जो भी कहो आप, और या सच्चिदानंद कहो, सच्चिद आनंद स्वरूप को अभिव्यक्त होने के लिए, क्योंकि वह निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, वह त्रिगुण से बाधित नहीं है, रजस तमस सत्व ये प्रकृति के गुण है। तो उसको अभिव्यक्त होने के लिए कोई माध्यम चाहिए, तो ये पंच महाभूत माध्यम बने। तो ये माध्यम तो मिथ्या है, लेकिन उसमें अभिव्यक्त जो हम है वह सत्य है, और वह चेतन स्वरूप है, माने कि वह ज्ञान स्वरूप है। तो उसने मान लिया कि यह शरीर, यह देहादि संघात, यह संसार जो पंच महाभूतों का बना है, यही मैं हूँ, या तो यह मेरा है। तो ये मिथ्या है। और दूसरी दृष्टि से देखो, एक ये सामान्य दृष्टि हो गई। अब दूसरी वास्तविक पारमार्थिक दृष्टि से देखो तो एक उदाहरण हमारे शास्त्र में बहुत इसके लिए उत्कृष्ट हमें प्राप्त है, स्वप्न का। जैसे अभी हम जागृत है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आसपास की हवामान, आसपास का वातावरण, आसपास की परिस्थिति भी हम देख रहे हैं। हमारे पीछे महात्मा जियों का फोटो है, आसपास में दीवार है, ये सब नक्कर सॉलिड हमें प्रतीत हो रहा है। इसको मिथ्या, इसको नकार कैसे सकते हैं? तो महाराज, मिथ्या का मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो जहाँ जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये हमें नक्कर दिखता है, नक्कर नहीं है, सत्य दिखता है, सत्य नहीं है, इसका नाम है मिथ्या। तो अभी हम जाग रहे हैं, जागृत अवस्था में यह सब हमें सत्य भाषित होता है। अब स्वप्न में देखो, तो स्वप्न में भी जो चीज़ें हमें दिखती है, आपको स्वप्न आया कि आप हरिद्वार ऋषिकेश में आए हैं और वहाँ गंगा किनारे बैठे हैं, और अचानक हमें वहाँ आप मिल गए, तो हमें प्रणाम किया, हमें भी बिठाया, हम भी बैठे और हम सत्संग कर रहे हैं गंगा किनारे, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और बड़ा मज़ा आया हमें भी, आपको भी। गंगा जी भी लहरें मार रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सामने बड़ा पहाड़ हिमालय खड़ा था, साक्षात देव की तरह।
और फिर वापस अपने आश्रम में अपने कमरे में आ गए और आकर हम थके थे थोड़े बहुत तो सो गए, हमें नींद आ गई। और नींद आ गई उसी समय कहीं से कोई आवाज़ आई और हमारी नींद, वास्तविक जो नींद थी वह खुल गई। तो हमने सोचा कि अरे ये तो स्वप्न था, हम तो बेंगलोर में पड़े हुए हैं। तो जब आप स्वप्न में थे तब क्या आपको वह गंगा जी मिथ्या मालूम हुई? क्या तब आपको ये स्वामी जी और उसके साथ की हुई चर्चा असत्य मालूम हुई? सामने खड़ा महादेव सा हिमालय आपको मिथ्या लगा क्या? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आप निद्रा में थे, निद्रा में स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में, स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थ हमें सत्यवत भासते हैं, सत्य होते नहीं है। जागने के बाद पता चलता है कि अरे यह तो मिथ्या था, यह तो प्रतिभास था, ये मात्र आभास था। जागृत में हमारे जो संस्कार बने थे, हमने जो विचार कर करके इकट्ठा किया था, उसका आभास मात्र हमें स्वप्न में दिखाई पड़ा। बस उसी तरह यह संसार और संसार के सभी पदार्थ, सभी संबंध, सभी सगे और सभी व्यक्ति, वस्तु, सभी प्राणी, पशु अभी तो हमें सत्यवत भासते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सो नहीं रहे लेकिन अज्ञान की निद्रा में है। तो अज्ञान की निद्रा जब टूटेगी और ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान की आंख खुलेगी, जिसको तीसरी आंख भी कहते हैं। ज्ञान की आंख को तीसरी आंख कहते हैं। यहाँ जो शिव जी के होती है ना, वो ज्ञान की आंख है, तीसरी आंख है। वास्तव में ऐसी कोई आंख यहाँ बनी नहीं होती है, लेकिन हम ऐसे आजकल के ज़माने में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सिक्स्थ सेंस। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 सेंसेशन के लिए 5 अंग है हमारे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को प्राप्त करने के लिए आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये सब हमारे पास है। लेकिन कभी कभी हमें इसके उपरांत भी कुछ बातें पता चल जाती है, आभास हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे, तो हम बच जाते हैं। तो ये हमारी सिक्स्थ सेंस, वह जब पूरी कभी कभी खुलती है थोड़ी बहुत, जब पूरी खुल जाती है का मतलब क्या है कि हम क्या है इसका हमें पता चल जाता है, यह जगत क्या है इसके बारे में हम जान जाते हैं, और जगदीश क्या है इसको भी हम पहचान जाते हैं। तब पता चलता है कि जीव, जगत, जगदीश जैसी कोई 2-3 चीज़ें नहीं है। मैं ही मैं हूँ, मैं ही जीव के रूप में अभिव्यक्त हुआ, मैं ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ, मैं ही जगदीश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। वहाँ मैं का अर्थ है आत्मा। जब हर जगह एक ही आत्मा अभिव्यक्त हो रहा है तब उसको कहेंगे परम आत्मा। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा, ये 2 शब्द बने। तो अब आप बताओ, परमात्मा जब आप हो जाओगे तो कहाँ पर ये संसार रहेगा अलग आपसे? आपसे जो ये अलग दिख रहा है ना, द्वैत दिख रहा है ना, वह मिथ्या है। ये जो प्रपंच, 5 महाभूतों का जो प्रपंच बना हुआ दिख रहा है ना, वह मिथ्या है। कोई 5-6 है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। यह ज्ञान जब हो जाएगा, यह अज्ञान की निद्रा टूटेगी और ज्ञान की आंख जब खुलेगी, तब यह पूरा संसार स्वप्नवत भासित होगा। ये मिट नहीं जाएगा, ये तो रहेगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में यहाँ कुछ है नहीं। जैसे ये मृगजल होता है, बड़े हिलोरे लेता हुआ हमें तालाब दिखता है दूर दूर, कड़ी धूप में, रण में अगर कहीं गए हैं तो वहाँ पर हमें दिखता है अरे बहुत बड़ा जल का भंडार वहाँ पर भरा पड़ा है, चलो दौड़ के वहाँ जाते हैं और जल पीते हैं, बहुत प्यास लगी। दौड़ के जाएंगे तो वहाँ जल मिलेगा? नहीं मिलेगा। पता चल गया कि भाई ये तो आभास था, मृग जल था, दिख रहा था, वास्तव में था नहीं। दूसरे दिन वहीं पर आपको जल दिखेगा, वैसा ही दिखेगा, लेकिन आप दौड़कर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? भाई दिख तो रहा है, प्यास भी लगी है, जाओ दौड़कर। नहीं, कल गए थे, हमें पता चल गया, हमने जान लिया। जान लेना माने ज्ञान हो गया कि वह जल दिख रहा है, वास्तव में जल जैसा कुछ वहां पर नहीं है। सीपी में चांदी दिखती है धूप में समुद्र के किनारे, कल भी दिखेगी। आज देख ली हमने कि ये सीपी है, चांदी नहीं है, ये किरणें चमक रही है इसलिए हमें चांदी जैसा लग रहा है। दूसरे दिन दिखेगी तो हम दौड़ेंगे नहीं लेने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ चांदी नहीं है। जाग गए हम, दिखना बंद नहीं होगा, लेकिन पता चल जाएगा कि यह सब मिथ्या है। बस इस तरह से संसार असार है, उसमें कोई सार नहीं है, सार तत्व नहीं है।
सार माने सत्यता, सत्य ही सार है, मिथ्या असार है, तो यह संसार असार है। दूसरा इसमें एक अर्थ ये भी कहते हैं, संसार को असार कहने के पीछे हमारा एक मतलब यह भी होता है, सार माने रस। हमें विषयों से रस आता है, इसलिए हम विषय को प्राप्त करने के लिए और उसका भोग करने के लिए, और भोग से मिला हुआ आनंद बार बार मिले इसलिए संग्रह भी करते हैं। तो प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, कर्म करते हैं, प्राप्त होने के बाद उसका भोग करते हैं, और भोग में सुख मिला लगता है इसलिए उसका संग्रह करते हैं। तो सुख भोग संग्रह जब हम करते हैं तब हम क्या मानते हैं? विषय को सत्य मानते हैं। विषय में सुख है और विषय सत्य है, सत्य होंगे तभी तो हम उसका भोग करेंगे। तो विषय सत्य है, वास्तव में नहीं है, मृग जल की तरह है, जब ज्ञान होगा तब पता चलेगा। और उसमें जो दिख रहा है वह सुख, हमारा सुख वहां पर प्रतिबिंबित हो रहा है, वास्तव में वहां सुख नहीं है। हमने एक उदाहरण दिया था इससे पहले कि जंगल में एक ग्वाल बाल को एक तालाब में हीरो का हार दिख गया, उसने डुबकी लगाई, हार हाथ में आया नहीं, तो किसी महापुरुष ने बताया कि उसमें हार है ही नहीं, चाहे कितनी भी डुबकी लगाओ वहाँ दिखता है लेकिन वह हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नहीं है, ऊपर पेड़ की डाली में लटक रहा है। उसी तरह हम बार बार विषयों का भोग करते हैं, लगता है सुख मिल गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वस्तु तो मिल गई लेकिन सुख कहीं और रह गया। गाड़ी होगी तो सुख होगा, गाड़ी आ गई, कितने दिन सुख रहा, अनुकूलता रही। ये अनुकूलता अलग चीज है, सुख अलग चीज है। अनुकूलता में क्या होता है, हमें कमरा मिल गया, बहुत अच्छा बेड मिल गया, डंडलो पिलो का गद्दा मिल गया, एसी कमरा है, सब है, सब अनुकूलता है। लेकिन नींद आएगी या नहीं आएगी ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है। नींद का सुख हम ले पाएंगे या नहीं, इसका मिलने से नींद का सुख मिलेगा ये मान नहीं सकते। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मिलेगा ही ऐसा नहीं है। उसी तरह हमें विषयों में से सुख लगता है, वास्तव में वहाँ है कि नहीं है, तो उसमें सार नहीं है। महाराज आप जरा परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, अपने किए हुए कर्मों के माध्यम से जो चीज़ें प्राप्त हुई, सुख के जो साधन आपको लगते हैं वो कहाँ रहे, वो टिकने वाले भी नहीं है, क्षणिक सुख देते हैं, देते भी नहीं है, देते हुए लगते हैं। अगर मिल गया होता तो बार बार क्यों प्रयत्न करते भाई? हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जो आकर चला जाए, हमें तो ऐसा सुख चाहिए कि जो आवे कभी न जावे, और जो काल के बंधन में न हो, जो स्थान के बंधन में न हो, जो वस्तु के बंधन में न हो। स्थान वस्तु और काल से परिचिन्न, मर्यादित न हो, ऐसा अनायास सभान सुख, नित्य सुख हमें चाहिए। तो ये विषयों में तो है नहीं। तो इस दृष्टि से ये सब विषय जो हम सुख के साधन मानते हैं, सभी पदार्थ असार कहे गए। असार मतलब उसमें सार नहीं है, रस नहीं है, सुख नहीं है। रस का मतलब है आनंद, सुख। परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वै सह। सह माने वह परमात्मा कैसे है? रसो वै सह, वह रस स्वरूप है। परमात्मा रस स्वरूप है। परम आत्मा में तो हम भी आ जाते हैं, तो हम भी रस स्वरूप है। तो सत चित्त आनंद स्वरूप हमारे अंदर ही सुख और आनंद छिपा हुआ है। यह जताने के लिए कहा जाता है कि भी कहाँ बन बन में ढूंढत है कस्तूरी कुंडल बसे, तुम्हारी नाभि में ही कस्तूरी है। मृग को समझाते हैं, कस्तूरी मृग को, कहाँ भागे दौड़े जा रहा है, ये खुशबू जो आ रही है तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। तो सुख हमारा स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है, तो कहीं दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह समझाने के लिए शास्त्रों ने और संतों ने कहा कि यह संसार असार है। हमें लगता है ज्योति बिटिया को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।